उत्तराखंड स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब किसकी याद में स्थापित है? गुरु गोविंद सिंह जी। सर्वप्रथम किसने कहा था 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। भारत के किस राज्य की 24 सीटें चुनाव न होने के कारण हमेशा खाली रहती हैं? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया है, वहां की जो 24 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि वहां पर भारत के द्वारा चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, इसलिए राज्य की विधानसभा में 24 सीटें हमेशा रिक्त रखी जाती हैं। अहर्निशम सेवा महे किस सरकारी सेवा या विभाग का विभाग है? नहीं, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। महात्मा बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, परिवर्तन कहते हैं कई लोग, गलत है वो। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। रिपीट क्वेश्चन। 10वां, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? श्री अरुण जेटली। किसने कहा है मूर्ख व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, समझदार व्यक्ति कुछ भी सह सकता है? किसने कहा है ये वाली बात? महर्षि वेदव्यास ने। इसलिए ये मैंने इसलिए किया है कि यहां से हम मूर्ख कुछ भी बोले, यहां बैठे हुए समझदारों को सब कुछ सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? MS स्वामीनाथन। वेकअप इंडिया, एनी बेसेंट। भारत के प्रसिद्ध मिल्कमैन जिनका पिछले इसी वर्ष वर्गीस कुरियन। भारतीय पंचांग के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई, जिस दिन परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, उस दिन को तकनीकी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात 1886 में स्वामी विवेकानंद जी ने अन्य शिष्यों के साथ मिलकर मठ कहां पर स्थापित किया? बारानगर या बरहानगर, कलकत्ता में। JN टाटा ने किसकी प्रेरणा से रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद जी। दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अंटार्कटिका में है। भारत का केंद्र है अंटार्कटिका में। क्या भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? हाँ, कर सकती है। प्राचीन भारत के किस नगर की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा विदेशी लेखकों ने की है? पाटलिपुत्र। मोहनजोदड़ो लिखा है बहुत से लोगों ने। पाटलिपुत्र की प्रशंसा विकसनीय और विदेशी लेखकों ने की है कि वहां पर नगर निगम, मेयर और सारी जो व्यवस्थाएं थी किस तरह से थी। मेयर की शुरुआत दुनिया में वहीं से हुई है। नगर निगम और नगर निगम में जो कमेटियां बनती हैं, आज भी बनती हैं, वो वहीं से शुरुआत हुई थी। मालाबार तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? कोचीन। भारत में सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति किस वर्ष बने थे? 1952, 1952। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितनी भूमि पर वन होने चाहिए? 1/3, 1/3, 33%। मराठा साम्राज्य के विभाजन के बाद होलकर वंश की राजधानी कहां बनी थी? इंदौर में। प्रसिद्ध भजन संग्रह अभंग के लेखक तुकाराम। और यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर भी आया था, गुलशन कुमार। अक्टूबर 2012 में फार्मूला 1 कार रेस का आयोजन कहां हुआ था? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, नॉट नोएडा। नोएडा रॉन्ग हो गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन केवल 3 लोगों को पता थे, सैम पित्रोदा। और अंतिम, कुश्ती के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड योगेश्वर दत्त। अब इसको किसने प्राप्त किया है, ये आपकी प्रतियोगिता के जब आमंत्रण किए जाएंगे तब दादू जी बताएंगे। चलिए, दादू जी कह रहे हैं कि ज्यादा है।